2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसका असर जो है वो बिहार में भी अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। इसके ठीक बाद विधानसभा का भी 2025 में चुनाव है। ऐसे में राज्य की सबसे बड़ी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गई हैं और अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। साथ ही अपने तरीके से चुनावी एजेंडा भी बना रही हैं और इसी क्रम में राजद ने इस बार अपना एजेंडा हर बार से हट कर तय किया है। दरअसल आपको बता दें कि राजद इस बार रोजगार को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है और इस पर विचार कर रही है और इस बात की जानकारी जो है खुद तेजस्वी यादव ने दी। तो आइए आपको पूरी खबर विस्तार में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल 2024 का चुनाव जो है बेहद ही करीब है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से इसकी तैयारियां कर रही है। कोई जाति की राजनीति करके अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रहा है, तो कोई अलग अलग मुद्दा ढूंढ रहा है। इसी के बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2025 तक महागठबंधन की सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी, जबकि 2.5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भूमिहीन और गरीब परिवारों को 2-2 लाख की सहायता राशि देगी। बिहार सरकार अपने बलबूते पर सारे काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव का यह इशारा जो था वो जातीय जनगणना की तरफ था। साथ ही तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर भी तंज किया और कहा कि कुछ लोग रोजगार के नाम पर जुमलेबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी ने जातीय जनगणना और आरक्षण की नई व्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि समाज के गरीब और उपेक्षा के शिकार लोगों को आगे बढ़ाने की काफी आवश्यकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो इसमें और भी तेजी आ जाएगी। आरक्षण व्यवस्था को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। तो इस तरह से आपको बता दें कि अब गेंद उनके पाले में दे दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह है कि केंद्र व भाजपा आगे इस पर क्या करती है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार आरक्षण बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है। इससे हमने देश को दिशा दिखाई है। अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग होने लगी है। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि बिहार ही देश को दिशा और दशा दोनों दिखाने का काम करती है। दरअसल आपको बता दें कि जब से जातीय जनगणना बिहार में हुई है, उसके बाद से महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं वो इसका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं और इसी को बार बार दोहरा रहे हैं। एक तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी हर जगह जाकर जातीय जनगणना का जिक्र करते हैं, वहीं तेजस्वी यादव जो है वह भी जातीय जनगणना को आधार बनाकर अब अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो बार बार इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बिहार जो है वो आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। साथ ही बिहार में अब रोजगार का सृजन हो रहा है, लोगों को काफी ज्यादा संख्या में नौकरियां मिल रही है। एक और खास बात है, आपको बता दें कि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो राजद थी वह अब तक वह भी जाति की राजनीति करते हुए आई थी। हमेशा से ऐसा माना जाता था कि राजद जो है वह मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने राजद की कमान संभाली है, तब से उन्होंने इस बात की घोषणा करी थी कि अब उनकी पार्टी ए टू जेड की पार्टी बन चुकी है और अब ऐसा कहीं ना कहीं दिखता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ यादव वोटर्स तो नाराज हैं ही राजद से, लेकिन दूसरी ओर अब तेजस्वी रोजगार की बात आए दिन करते रहते हैं। जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने एक ही मंच से ऐलान किया था कि बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और धीरे-धीरे करके सभी विभागों में, चाहे वो शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य, सारी जगह नौकरियों का सृजन भी किया जा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से अपने चुनावी एजेंडा में तेजस्वी यादव ने रोजगार को शामिल कर दिया है और ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव रोजगार की बात लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दोनों चुनावों में उनको काफी फायदा होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रोजगार का सृजन होगा और इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा? आप अपने विचारों को हमें बताएं। बाकी आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।